स्कूल खुलने की एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। तो क्या क्या कहा उन्होंने एसओपी में, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए अब शुरू करेंगे। हम क्या कहा केंद्र सरकार ने, क्या गाइडलाइन जारी की है, एसओपी में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, स्कूलों के लिए भी क्या निर्देश हैं और छात्रों को भी के लिए भी क्या निर्देश हैं, कैसे वो स्कूल आ सकते हैं, सारी जानकारी देंगे हम पूरी डिटेल के साथ। 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं वो पेरेंट्स मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे, ऐसा उन्होंने अनलॉक 4 में कहा था। तो इससे संबंधित केंद्र सरकार ने कल एसओपी जारी कर दी है। बहुत लंबे समय के अरसे से बच्चे स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी की। क्या कहा उन्होंने? कहा कि शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी, ये शर्तें हैं। और साथ में कह रहा है लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने जैसे नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर दिया है। क्या कहा? 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्लासेज अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इन नियमों का भी पालन सभी को करना होगा। शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और थूकने जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या है गाइडलाइन, वो भी सुन लीजिए। गाइडलाइन के अंतर्गत पहला पॉइंट जो कहा गया वो है स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के साथ ही मैनेजमेंट को ये निश्चित करना होगा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहे। तो यानी आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, आप कुछ समय के लिए ही स्कूल जा पाएंगे। साथ में आगे सेकंड गाइडलाइन के तौर पे कहा गया स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से आने की मंजूरी देनी होगी, यानी यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी अभिभावक के विचार ऐसे हैं कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा अभी कमज़ोर है या वो शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है, मैं उसे विद्यालय नहीं भेजना चाहता हूँ, तो ये छात्रों के अभिभावकों और छात्रों पर डिपेंड करेगा कि वो विद्यालय आना चाहेंगे या नहीं आएंगे। यानी छात्रों का विद्यालय आना ऐच्छिक है, उनको अच्छा लगता है तो आ सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। स्कूल में छात्रों को आने के लिए उनके अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी। आने वाले और जाने वाले छात्रों शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग अलग वक्त होगी, यानी सभी एक जगह इकट्ठा होकर मुलाकात नहीं करेंगे, यानी सबको अलग अलग रहना होगा। नंबर 4 है केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी। यानी जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, वहां पर पढ़ाई शुरू करने की फ़िलहाल कोई मंजूरी नहीं है। तो यदि आप किसी कंटेनमेंट जोन में आते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वहां अभी आपके लिए स्कूल ओपन नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, टीचरों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी कोई कंटेनमेंट जोन का छात्र है, कोई स्टाफ टीचर है या फिर अन्य नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उसे स्कूल में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। यानी इन लोगों को कंटेनमेंट जोन में जाने से बचना होगा। नेक्स्ट है स्कूल खुलने से पहले पूरे परिसर को, क्लासरूम को, लेबोरेटरी को, बाथरूम को सैनिटाइज करना होगा। 7वां जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में यूज किया गया था उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज करवाना होगा। 8वां है 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। यानी केवल कुल स्टाफ का 50% स्टाफ ही विद्यालय आ सकता है, जिनमें वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए मटेरियल रेडी कर सकते हैं, टेली काउंसलिंग भी कर सकते हैं या फिर
ऑफलाइन रूप में यानी स्कूल आए हुए बच्चे, गाइडेंस के लिए आए हुए बच्चों के लिए वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी। यानी यदि किसी विद्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है तो उसकी बजाय वहाँ आप किसी ऐप्स के ज़रिए या फिर रजिस्टर के ज़रिए अटेंडेंस करेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अभी स्वीकृति नहीं मिली है। 10वां पॉइंट है हर वक्त छात्रों शिक्षकों के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाए, इसका ध्यान रहे। कतार के लिए ज़मीन पर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब कभी भी किसी प्रकार की कोई फ्लाइंग इस मामले में आती है, कोई कमेटी या समिति जांच के लिए आती है, तो वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए स्कूल में छात्रों और विद्यार्थियों या स्टाफ के मध्य दूरी है वो 6 फीट है या नहीं है, उसके लिए उन्हें विद्यालय परिसर में, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो बाहर का कैंपस हो, वहाँ पर उन्हें मार्किंग करनी होगी। प्रत्येक 6 फीट की दूरी पर ये मार्किंग होगी। ये व्यवस्था स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर होगी। नेक्स्ट है सुरक्षा और फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए क्लासेस के बाहर भी टीचर और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे गाइडेंस हैं वो क्लास के अंदर ही लें, वो बाहर कहीं भी ऐसा कर सकते हैं। सभाएं, एक्टिविटी और ऐसे दूसरे इवेंट नहीं होंगे, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, केवल बच्चे गाइडेंस ले सकते हैं। जिन विद्यालयों में छात्रों को लॉकर उपलब्ध होते हैं वहाँ छात्र अपने लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना होगा, ये चीज़ बार बार कही जा रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी। यानी विद्यालय परिसर में शिक्षक हैं या नॉन टेक्निकल स्टाफ जो भी कर्मचारी हैं, उन सभी को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर विद्यालय की ओर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 17वां टॉपिक है वो है नेक्स्ट पॉइंट, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देना होगा। ये भी स्कूल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि एसिम्प्टोमेटिक का ऑक्सीजन लेवल जांचा जाए। तो विद्यालय को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था हो। शिक्षा विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है। शिक्षा मंत्री का बयान है कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे स्कूल, और 15 दिन बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक स्कूलें खोल दी जाएंगी, और उसके बाद 15 दिन बाद 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। तो बहुत लंबे अरसे के बाद अब विद्यालय खुलने का समय आ रहा है। छात्रों को भी अपने स्तर पे तैयारियां करनी चाहिए। अब विद्यालय जाना है, पर उनकी ऑनलाइन टीचिंग अभी जारी रहेगी। उन्हें 6 दिनों में से जहाँ तक है आने वाली जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वहाँ 2 से लेकर 3 दिन तक विद्यालय बुलाया जा सकता है। समय भी मैक्सिमम 3 घंटे ही रहने की संभावनाएं हैं। तो इससे अलावा और भी कोई अन्य जानकारी यदि हमें मिलती है तो हम उसे सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ से संबंधित कोई भी क्लासेज आपको लेनी है, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, तो आप इस यूट्यूब चैनल से उन मैथ की क्लासेस को ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। जानकारी कैसी मिली इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।